अगर आपके मन में ये धारणा है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे स्मार्ट नहीं होते, सारी स्मार्टनेस कॉन्वेंट के बच्चों में है, तो ये रिपोर्ट देखने के बाद आपकी वो धारणा जरूर टूटेगी। इस वक्त हम उत्क्रमित मध्य विद्यालय महावीर नगर ऊपरटोला में है। ये राजधानी रांची के खेलारी प्रखंड के अंतर्गत आता है और ये बच्चे आप देखिए उस स्कूल के बच्चे हैं। हम पहुंचे थे क्योंकि हमने इस स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था। ये बच्चे जो हैं वो एक स्मार्ट क्लास में स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। सबके आगे एक एक टैब रखा हुआ है, टैबलेट कह लीजिए, और सब बच्चों ने हेडफोन लगा रखा है और सब अपने अपने पसंद के हिसाब से अपने अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। जैसे ये बच्चा जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, हिंदी की जो बेसिक जानकारी होती है कि यहाँ चित्र दिया गया है और उसमें जो चित्र है इसका जो पहला व्यंजन है उसकी पहचान करने को कहा गया है। जैसे यहाँ घड़ी लिखा है, घड़ी है तो पहला व्यंजन क्या होगा, ये होगा, है ना। तो ये सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक बच्चा है जो हिंदी को व्यंजन की जो अक्षर ज्ञान है वो सीख रहा है। तो हम बच्चों से बातचीत भी करते हैं और उन्हीं के जरिए जानते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रणवीर कुमार केसरी है, उत्क्रमी मध्य विद्यालय में। ये जो आप लोगों ने टैब चलाना सीखा, कैसे सीखा और कितना मज़ा आता है इसे पढ़ने में? हमें बहुत मज़ा आता है चलाने में। सर सिखाए हम लोग चलाने के लिए। सर सिखाए जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सावन महतो है, मैं क्लास 6 का छात्र हूँ। अभी अभी आप क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ व्यंजन सीख रहे हैं। मज़ा आता है इसमें? यस सर। कुछ बच्चे इधर भी हैं, बच्ची ने हेडफोन लगा रखा है। आप क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे? हिंदी। हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं? गाय आप के ये बारे जो है मानव शरीर की संरचना के बारे में आप पढ़ रहे हैं ना, उसके संरचना के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हैं कि कैसे जो है प्रक्रिया आगे बढ़ती है पाचन की या खाने की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुन्ना कुमारी है। आप भी हिंदी ही पढ़ रहे हैं? हाँ। तो आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं यहाँ पर, एक बच्ची जो है वो इंग्लिश पोएट्री पढ़ रही है ना, जहाँ पर आप बच्ची जब पढ़ रही है तो जिस तरह से सब्जेक्ट जो शब्द हैं वो सेलेक्ट हो रहे हैं और वो आपको सुनाई भी दे रहा है। हाँ। क्या हो रहा है, आप क्या पढ़ रही हैं? मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। द thief shouted saying, "Here, Bram, wake up quickly, this ghost has come to take you away." The ghost too should say, "Wake up, Brahmin, this thief is here to steal our cows." The Brahmin is soon and awed by the news. Outside he began to cry. The Brahmin lit the lamp. तो ये बच्ची जो है वो इंग्लिश की एक कहानी टैब के जरिए पढ़ रही है और सबसे अच्छी बात है कि जो बच्ची पढ़ रही है वो सुनाई उसको वो शब्द दे रहे हैं ताकि वो बेहतर उसका उच्चारण कर सके। आप क्या क्या पढ़ रही हैं? भोजन कहाँ से आता है? आप साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रही हैं जहाँ पर चित्रों के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जो खाना है आपके प्लेट तक आता है। यस सर। क्या क्या आप खुद बताइए। सब्जी, फल, चावल, दाल, ब्रेड और फिर यस सर दूध, मुर्गी सब। तो जो शाकाहारी और मांसाहारी खाने के स्रोत हैं वो कहाँ से आते हैं? इस वक्त हमारे साथ बाल संसद के मेंबर्स हैं जो टीचर्स की कमी होने पर या टीचर किसी और काम में बिजी हैं तो आप लोग संभालते हैं, है ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अक्सा परवीन है। आप किस क्लास में हैं? मैं क्लास 7 में हूँ। तो आप कैसे इस क्लास को कैसे मैनेज करती हैं, क्या देखती हैं? सर सबको टैब चलाने के लिए सिखाते हैं और पढ़ने के लिए। कैसे टैब चलाना है, कैसे पढ़ना है, आपने कहाँ से सीखा? टीचर्स से। टीचर से आपने सीखा, फिर आप बच्चों को सिखाते हैं। यस सर। अच्छा, आप खुद क्या बनना चाहती हैं आगे? कलेक्टर। कलेक्टर बनना चाहती हैं? यस सर। ठीक है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति कुमारी है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। तो ये आप क्या करती हैं, जिम्मेदारी इनका हेल्प करती हैं, क्या करती हैं? हेल्प भी करते हैं और बच्चे लोग को टैब चलाना सिखाते हैं। तो बाल संसद में आप क्या हैं? शिक्षा मंत्री। आप शिक्षा मंत्री हैं। स्टेट के शिक्षा मंत्री कौन है पता है? जगन्नाथ महतो। जगन्नाथ महतो। ठीक है। तो ये बाल संसद में शिक्षा मंत्री हैं और काम भी, जिम्मेदारी भी उनको इसी तरह की दी गई है कि वो बच्चों को आती हैं, टैब खोल कर देती हैं, उन्हें संचालित करना, ऑपरेट करना बताती हैं और जो बच्चे हैं वो अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक बच्चा जो है वो पढ़ रहा है खाद्य पदार्थ और उनके स्रोत। तो जो भी खाना हम खाते हैं वो कहाँ से आता है ना।
यही पढ़ रहे हैं आप? यस सर। थोड़ा बताइए आप क्या अपने बारे में। कोई भी प्लास्टिक पदार्थ जिसके जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए शरीर की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए खाया पिया या अन्य रूप में शरीर में ग्रहण किया जाता है भोजन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अगर आप खाना खाते हैं अच्छा पौष्टिक, तो यहाँ पर आप मतलब खेलते उलते हैं तो एनर्जी मिलती है ना। तो आप क्या खाते हैं खाना बढ़िया कि नाटक करते हैं घर में? अच्छा खाना खाते हैं सर। खाते हैं ना। तो कौन सा मतलब नॉनवेज पसंद है कि वेज खाना पसंद है? चिकन खाते हैं? यस सर। और हरी सब्जी में नाक वाक तो नहीं करते, नहीं लौकी नहीं खाएंगे, हाँ तो भिंडी पसंद नहीं है? हरी सब्जी सब खाते हैं सर। हरी सब्जी सब खाते हैं ना। कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है? लौकी। स्पोर्ट्स खेल कौन सा पसंद है? स्पोर्ट्स कौन सा खेल पसंद है? क्रिकेट। खेलना पसंद यस सर। है ना। यस सर। धोनी को जानते हैं? यस सर। अच्छा, कहाँ से हैं धोनी, क्या है? इंडिया के पहले कैप्टन थे हाँ। और अभी इनका घर रांची में है। अच्छा, आपको क्रिकेटर बनना है कि चल के कुछ और बनना है? सर क्रिकेटर ही बनना। क्रिकेटर बनना है ना। सर। अच्छा, तो इनको क्रिकेट पसंद है, पर इसीलिए अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ये स्पोर्ट्स को कि पता कर रहे हैं कि क्या खा के एनर्जी मिलेगी। यहाँ एक बच्चा है, आप क्या पढ़ रहे हैं? पोषण की विधि पढ़ चुके हैं। पोषण की विधि पढ़ चुके, क्या है पोषण की विधि? पोषण की विधि मतलब भोजन खाना और ये सब। अच्छा, खाना कैसे खाते हैं और उसको कैसे वो एनर्जी देता है, ये पढ़ रहे हैं आप, है ना। अच्छा, आपको क्या बनना है? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर बनना है। तो मतलब आईपीएस बनना है या ऐसे ही मतलब सेना वोना में जाना है? आईपीएस। आईपीएस बनना है ना। यस सर। ओके, चलिए यहाँ एक बच्चा है जो परिचय, आप क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास। रेशम का इतिहास पढ़ रहे हैं ना। तो आप रेशम मार्ग के बारे में जानते हैं? नो। है ना। भारत से चीन और अफगानिस्तान से होके कैसे रेशम मार्ग जाता था, कैसे वहाँ पर वो होता था, पढ़िएगा, है ना। सर को पूछिएगा कि सर रेशम मार्ग के बारे में पढ़ाइए। ओके, आप क्या पढ़ रहे हैं बाबू? आप मात्रा देखकर पहचान कर रहे हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश है। क्या बनना है आगे? आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर बनना है। ठीक है, तो तैयारी चल रही है। कैसे इसको ऑपरेट कैसे करते हैं आप, थोड़ा सा बताइए इसको। क्लिक करके। कैसे कैसे, अब बताइए, थोड़ा सा शुरू से बताइए कैसे कैसे क्या करते हैं। देखकर उसके सही नाम नहीं, पर इस टैब को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे ऑन करते हैं, क्या करते हैं, कैसे ऑन होता है ये? यहाँ से यहाँ से ऑन होता है। और फिर क्या करते हैं, सब्जेक्ट कैसे चुनते हैं? हाँ बताइए, करके बताते भी जाइए, बोलते जाइए। और यहाँ से क्लिक करते हैं, फिर जो सब्जेक्ट पढ़ना है यहाँ पर क्लिक करते हैं। फिर दी गई चित्रों के पहले अक्षरों के जोड़कर बनने वाले शब्द पर क्लिक करें। ऐसे फिर अगला वाला आ जाता है। तो बच्चा जो है वो बता रहा था कि कैसे उसको ऑपरेट करते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो क्लास है वो उत्क्रमित मध्य विद्यालय महावीर नगर ऊपर टोला का एक स्मार्ट क्लास है, जहाँ पर बच्चे टैब के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। वो जो भी सब्जेक्ट चुनते हैं उसको जब पढ़ते हैं तो उसको सुन भी पाते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ हैं, उनसे भी एक दो सवाल हम लेते हैं। आपका क्या नाम है बाबू? मेरा नाम प्रिया कुमारी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। क्या पढ़ रही हैं आप अभी? विज्ञान भोजन कैसे किसके लिए काम आता है? किसके लिए काम आता है? शरीर के लिए। शरीर में क्या होता है खाना खाने से? हमें ताकत मिलती है। आप खाती हैं खाना बढ़िया से? हाँ। कौन कौन सी हरी सब्जी खाती हैं? पालक, धनिया पत्ता, भिंडी। क्या बनना क्या आपको बड़ा होकर? मुझे बड़ा होकर टीचर बनना। टीचर बनना है ना। चलिए, शिक्षा में योगदान आप देंगे। आपका क्या नाम है? सर कोमल कुमारी, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। आप क्या पढ़ रही हैं अभी यहाँ? साइंस। साइंस में क्या? सर साइंस में क्या चीज़ पढ़ रही हैं? कपड़े की कहानी है ना, कपड़े की कहानी, कैसे कपड़ा बना। तो क्या क्या सीखा अभी आपने इसमें? सर कपड़ा बना? बहुत कुछ सीखे। कपड़ा से, पत्ता से कपड़ा बनाते थे पहले। सर पेड़ के छाले से, पशुओं के छाले से। इससे पढ़ते हैं तो क्या फ़ायदा मिलता है, कैसे इसमें पढ़ते हैं आप, थोड़ा सा बताइएगा क्या होता है? सर यहाँ सिखाते हैं कि कैसे बनाया जाता है। चित्र और
सुनाई भी देता है ना, जैसे जैसे वहाँ पढ़ाते जाते हैं उसको आपको सुनाई भी देता है। यस सर। तो ये एक अच्छी बात है ऑनलाइन क्लासेस के साथ, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा, 2 लॉकडाउन्स लगे और स्कूलों को बंद करना पड़ा कोरोना महामारी की वजह से, फिर 4 फरवरी 2022 को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि अब स्कूलों को दोबारा खोल दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि बतौर शिक्षा मंत्री मैं ये मानता हूँ कि ऑनलाइन क्लास उस तरह से सक्सीड नहीं है, क्योंकि हम तैयार नहीं हैं उसके लिए, उसकी आधारभूत संरचना क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी। बावजूद इसके ये स्कूल जो है वो मॉडल पेश कर रहा है कि कैसे उन संसाधनों में जिसकी हम बात कर रहे हैं बच्चों को स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि टीचर्स तो अपना योगदान देते ही हैं, लेकिन उनकी एक सीमितता है। उनको एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना होता है, वो 45, 40, 50 मिनट का वक्त एक क्लास को दे सकते हैं। इसके बाद बच्चे जो है वो यहाँ पर बैठ जाते हैं और टैब के जरिए यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, जहाँ पर वो जो भी पार्ट सेलेक्ट करते हैं वो चित्रों के माध्यम से वो चलता है, उन बच्चों को सुनाई देता है और बच्चे सीखते हैं जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। तो उम्मीद है कि सरकारी स्कूलों को लेकर जो धारणा है तो वो आपकी टूटेगी, और जो बाकी स्कूल हैं झारखंड के वो भी सीखेंगे कि कैसे सीमित संसाधनों के बीच भी बेहतर अवसर, बेहतर तरीका सीखा जा सकता है कि स्कूलों को कितना बेहतर बनाया जा सके, कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। और ये बहुत ज़रूरी है कि स्टेट के बच्चे जो हैं, ख़ास तौर पर जो गरीब तबके से आते हैं, ग्रामीण इलाकों से आते हैं, उनको पढ़ने का एक सही साधन मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ताकि वो भी मानव संसाधन के तौर पर तैयार हों और राज्य और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। तो ये प्रशासनिक सरकारी स्तर से भी सोचना होगा, अभिभावकों को भी सोचना होगा कि वो सिरे से ये मान लें कि सरकारी स्कूल तो ख़राब ही होता है और वो दूसरी तरफ मूव करें। इसके बजाय वो कोशिश करें, पंचायतों की ये भूमिका हो, हाल में पंचायत चुनाव होने हैं, कि वो किस तरह से सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा सुधारने के लिए प्रयास करते हैं। उम्मीद है कि एक सकारात्मक बदलाव आने वाले वक्त में दिखेगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in